अमरीश जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो 13 दिन से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, जनता सड़कों पर है। शुरू में हमने देखा कि सिर्फ तेहरान में, जो ईरान की कैपिटल सिटी है, राजधानी, वहां पर कुछ यूथ जमा होते हैं, कुछ व्यापारी जमा होते हैं, महंगाई को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर वो प्रोटेस्ट करते हैं। फिर धीरे 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 ये बढ़ता चला जाता है और अब नौबत ये आ गई है कि तेहरान के साथ साथ जितने भी बड़े शहर हैं, जितने बड़े शहर हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ईरान के सारे शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है। और प्रोटेस्ट के साथ साथ बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जहां पर आगजनी की घटनाएं हुई हैं, तोड़फोड़ हो रही है। और इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, व्यापारी भी हैं, महिलाएं भी हैं। और इनकी कोशिश है कि किसी तरह से ये जो सिटी सेंटर पब्लिक प्लेसेस हैं, इन पर कब्जा कर लें। आपको लगता है कि वाकई स्थिति विस्फोटक है और कम से कम 4-5 दिन में बहुत तेजी से विस्फोटक हुई है? नहीं, बहुत तेजी से विस्फोटक हुई है, बिल्कुल सही बात है। और जो इसमें सबसे अजीब बात है, अब आप बताइए कि हमारे यहाँ इतना बड़ा आंदोलन हुआ इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ, या हमारी मान लीजिए अन्ना अन्ना आंदोलन हुआ। आपने कभी देखा कि आंदोलनकारियों ने मंदिरों पे हमला किया? ऐसा तो नहीं कर जी। सकते ना कि जो हम प्रोटेस्टर हैं भारत में, हम मंदिरों धार्मिक पे क्यों स्थलों पे हमला, नहीं। हम जी। अपने मुद्दों पे यहाँ मस्जिदों पे क्यों हमले हो रहे हैं? ये पूरा एक नया ट्विस्ट इसको देता है। उसके बाद जो आपने कहा कि जो ईरान के शाह के बेटे हैं, उन्होंने जो कहा है कि अब मेजर सिटीज को सीज करके कंट्रोल करो। ये जो क्लासिक स्ट्रेटेजी होती है अपराइजिंग की, जिसमें सीआईए के भी मैनुअल है, मोसाद का भी मैनुअल है, कि एक दौर में जनता उमड़े, उसके बाद जो जो सिटी सेंटर्स हैं और जो मिलिट्री सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स है छोटे शहरों में, उनको सीज करना शुरू करो। यानी हथियार हथियार अपने कब्जे में लो। और हथियार ये नहीं कि हम जो दे रहे हैं और जो जनता कभी कभी गोली चला रही है वो नहीं, अब रिजीम के हथियार कब्जा करो। ये सेकंड फेज होता है। और इस सेकंड फेज जी। के बाद तीसरा फेज वही है कि रिजीम को पलटा दो। ओके। तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। अमरीश भाई कह रहे हैं कि इस वक्त जो भीड़ है, जिसके पीछे फॉरेन फोर्सेस हैं, ये भीड़ अब धीरे धीरे जो छोटे शहर हैं, छोटे शहरों में जो सैनिक ठिकाने हैं, उनको सीज करना चाहते हैं कि हथियार हाथ में आ जाए। जो यूथ है वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काजमी साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जो शाह, ईरान के जो शाह थे, रजा पहलवी, उनके जो बेटे हैं, क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए। एक स्टेटमेंट में उन्होंने ट्रंप से मदद मांगी है कि आप इंटरवीन करिए, स्थिति बहुत भयानक हो रही है, कई लोग जो है वो इन दंगों में, इन रॉयट्स में मारे जा सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही, एक इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने कि जितने भी यूथ हैं, उन्होंने कहा कि आपको सैटरडे को, संडे को, आज संडे है, संडे को आपको भारी संख्या में सुबह 6 बजे से ही निकल जाना है। और आपको सारे सिटी सेंटर, जो सिटी सेंटर हैं या व्यापार के जो ठिकाने, वो सब कब्जा करना है, पब्लिक प्लेसेस को। क्या आपको लगता है कि अल्टीमेटली जो क्राउन प्रिंस हैं, जो वहां के राजकुमार हैं, जो ट्रंप की गोद में बैठे, क्या इनको जो है सरकार का मुखिया बनाया जा रहा है? और ट्रंप जो है वहां रिजीम चेंज करना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और शाह को बैठाना चाहते हैं, रजा पहलवी। यकीनी तौर पर खुद इस्लामिक रिवॉल्यूशन के फौरन बाद जो इराक की तरफ से जंग शुरू कराई गई थी, वो भी रजीम चेंज का ही मकसद था। उसके बाद कई जंगों में उलझाना रजीम चेंज की कोशिश थी। खुद अभी जून 2025 में जो 12 दिन की जंग रही है, उसमें बाकायदा ये खबर चलाई गई कि आयतुल्लाह खामेनेई कहीं बंकर में है। जब उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ाई तो लगा कि नहीं, सामने है। तो रजीम चेंज का प्लान तो इनका बहुत पुराना है, क्योंकि मौजूदा जो सरकार ईरान की है, जो इस्लामी इनकलाब के नतीजे में आई है, इस्लामी क्रांति के नतीजे में, वो अमेरिका को खुला सीधा सबसे बड़ा शैतान कहती है। इजराइल को वहां से मिट जाना चाहिए, कैंसरस नासूर बताती है। तो वो बिल्कुल खुल करके उनकी पॉलिसी है, जिसकी वजह से ये रजीम चेंज करने की कई कोशिशें कर चुके हैं। ईरान के लोगों का जो कहना है, जर्नलिस्ट से मेरी 2 दिन पहले बात हुई कि ईरान में वेनेजुएला जैसी कहानी जून में उन्होंने कोशिश की थी, यहां से नाकाम होकर के गए, उसके बाद वेनेजुएला हुआ। यानी वो ये समझ रहे हैं कि हम पर ऑलरेडी कोशिश हो चुकी है रजीम चेंज की। अब ये दूसरे राउंड में जब वहां एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस
के सामने ये कामयाब नहीं हो सके, तो ईरान को अब फिर रजीम चेंज की कोशिश कर रहे हैं। और जो आयतुल्लाह खामेनेई की जो कल तकरीर हुई है, उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि आप ट्रंप के हाथ में खेल रहे हैं, अमेरिका के हाथ में खेल रहे हैं, आपके इश्यूज जेन्युइन थे, लेकिन अब आप गैर मुल्की ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। ओके। अमरीश जी, बड़ी बात काजमी साहब ने की। पिछले 40 साल से ईरान और मिडिल ईस्ट कवर कर रहे हैं। खामेनेई ने, आयतुल्लाह खामेनेई ने जो बोला है, खामेनेई ने कि मैं आपकी मांगों को पूरा करता, महंगाई बढ़ रही है, जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनके दाम आसमान छू रहे हैं, जो रियाल की कीमत है एकदम गर्त में जा रही है, इन चीजों को मैं एड्रेस करने जा रहा था, लेकिन आप अब ट्रम्प के हाथों में खेल रहे हैं। ये उन्होंने प्रोटेस्टर से कहा, अब आप ट्रम्प के हाथों में खेल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है, क्या आपको लगता है कि अगर ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ा, इसके पीछे ट्रम्प आते हैं, उधर से जब भाई जाहिर तौर पे जब आगजनी होगी, तोड़फोड़ होगी, कल को वहां की जो पार्लियामेंट है वहां पर जाके पब्लिक घुस जाती है, जो क्राउड बाकी प्रिंस है जगह वो भड़का रहे हैं। अगर इस तरह की नौबत आती है कि आर्मी वर्सेस जनता, तो क्या आपको लगता है कि ट्रम्प यही मौका ढूंढ रहे हैं और हस्तक्षेप कर सकते हैं? और क्या आपको एक बड़ा मिलिट्री जो है इंटरवेंशन दिख रहा है इसमें? क्या अमेरिका वर्सेस ईरान या अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान जैसी चीज हो सकती है? युद्ध की नौबत आ सकती है? और अगर आपकी वहां पर, अभी आपने कहा कि जनवरी में आप पहले हफ्ते में आप ईरान में थे, तेहरान में थे, तो क्या मिलिट्री भी तैयारी कर रही वहां पर? हम इससे कहीं बड़ी हिंसा देखने जा रहे हैं? देखिए, मुझे जो लगता है कि हम इससे कहीं बड़ी हिंसा देखने जा रहे हैं, ओके। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं वजह बताता हूं। देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो ईरान की जो सरकार है उसने 3 मुद्दे माने। उसने बैंक ऑफ ईरान का जो चीफ है उसको हटा दिया, नंबर ओके। 1। नंबर 2, फूड वाउचर इशू किए, ताकि जो आम ओके। लोग हैं, जो बढ़ती कीमतों की वजह से उनको समस्या आ रही है रोजमर्रा की चीजें खरीदने में, वो हल हो सके, और वो ठीक है। डिस्काउंटेड रेट पे फूड वाउचर। अब जो तीसरा मुद्दा है कि जो गवर्नमेंट रेट है और जो बाजार का रेट है उसको एक मिला दिया जाए, उसको एक किया जाए। अब यहां पर ये अभी करना बाकी है पूरी तरह से, थोड़े कुछ हद तक हुआ है लेकिन छोटे शहरों में नहीं हुआ है। इससे क्या होगा कि ये कीमतें एकदम से गिरेंगी, और इसको जो बाजारी यानी जो ट्रेडर्स पहले डिमांड कर रहे थे कि हम बहुत समस्या में हैं, ये हैं, तो जब ये हल पेश किया ईरान की लीडरशिप ने, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, इस हल से तो हमारे रेट और गिर जाएंगे। तो भाई उनको वो भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो ये भी एक अजीब सी वहां तनातनी बनी हुई है, जिस अंतर्विरोध बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। अब इस पे हम लोग आते हैं कि जो सैनिक सिचुएशन है। अब सैनिक सिचुएशन में देखिए, तो जो एयर के मामले में, और अभी इस प्रोग्राम में उस पर हम बात नहीं करेंगे कि अमेरिका ने कैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का पूरा सामान सीरिया और इराक में लगा दिया है, और ईरान ने भी उसका जवाब दिया है। एयर में मतलब हवाई पूरी लड़ाई होगी, अगर बड़ी लड़ाई होती है तो उसमें दोनों तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, वो एक अलग अलग विषय है। लेकिन यहां पर एक बात है कि अभी तक प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए आईआरजीसी नहीं उतरी है, सेना अभी नहीं उतरी। अभी जो है पुलिस और पैरामिलिट्री, हाँ, उनकी जो बासेज है, बासेज फोर्सेज है, और बासेज में कई लोग मारे गए हैं, उनकी कई व्हीकल्स जलाई गई हैं। तेहरान के कई, जैसे फिरदौस जो बोलीवार वगैरह है और इस तरह की कई जगह हैं, वहां पर जो पुलिस स्टेशन हैं उन पे हमले हुए हैं। और इसलिए जो प्रोटेस्टर्स कितने मारे गए ये भी अभी क्लियर नहीं हो रहा है। कोई 50 कह रहा है, 60 कह रहा है। ट्रंप ने कह दिया कि जो 50 मरे हैं स्टैम्पीड में मरे हैं, ये ट्रंप ने कहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी उसने कहा कि अगर ईरान बड़े पैमाने पे गोली चलाता है तो हम इंटरवीन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो ये वेट कर रहे हैं कि आईआरजीसी आए, एक बड़ा कत्लेआम हो, जैसे चाइना तिएननमेन स्क्वायर में हुआ था 1989 में, और उसके बाद अमेरिका इंटरवीन करे। ये पूरी प्लानिंग है। अमरीश जी ईरान से लौटे हैं, इसी महीने लौटे, कुछ दिन पहले। इनका ये कहना है कि ट्रम्प की जो रणनीति है वो ये है कि वो इंतजार कर रहे हैं। आईआरजीसी से उनका मतलब आर्मी है
ईरान की आर्मी इंटरवीन करे, ईरान की आर्मी जो है वो मुचैटा ले, जो जनता सड़कों पर है, फिर गोली चले, और जब सेना उतरेगी तब अमेरिका इंटरवीन करेगा। ये एक मौका देख रहे हैं काजमी साहब। एक बहुत मुझे बड़ी दिलचस्प, एक मैं कहूंगा कि एक राजनीति अमेरिका खेल रहा है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं, ट्रंप साहब कह रहे हैं खमेनी से कि अगर आपने गोली चलाई तो अंजाम बुरा होगा, अगर आप गोली चलाएंगे तो अमेरिका वहां पर पहुंचेगा, अमेरिका का जहाजी बेड़ा उतरेगा। और दूसरी तरफ ट्रंप की गोद में जो क्राउन प्रिंस बैठे हुए हैं, शाह साहब की औलाद, वो ये कह रहे हैं कि साहब आप जाइए सिटी सेंटर पर कब्जा करिए, आप जितने पब्लिक ऑफिस है वहां कब्जा करिए, आप पुलिस थाने उन पर कब्जा करिए, आप अदालतों पे कब्जा करिए, यानी जहां जहां पब्लिक ऑफिस है, पब्लिक प्लेस, उस पर कब्जा कर लीजिए। अरे साहब, जब कब्जा होगा तो गोली चलेगी, और गोली चलेगी तो फिर ट्रंप आएंगे। ये क्या है खेल? क्या ट्रंप और इजराइल और ये जो रिजा पहलवी हैं, क्राउन प्रिंस, ये तीनों मिलकर ये चाह रहे हैं कि एक मौका लगे, युद्ध जैसी स्थिति हो, नंबर एक। और नंबर दो, क्या ईरान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, और क्या ईरान की फौज तैयार हो रही है जंग लड़ने के लिए काजमी साहब? अब देखिए ईरान की फौज बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रही है, इस उम्मीद में, या ये कहिए कि अगर इजराइल हमला करेगा तो इस बार हम जो 12वें दिन हम हमला कर रहे थे वहां से शुरू करेंगे इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ। वो तैयारी उनकी है। फॉरेन मिनिस्टर पिछले हफ्ते कह चुके हैं कि हमने अमरीकी बेसिस पर, सभी बेसिस पर हमला नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमला नहीं कर सकते थे। तो यह तो जंग की तैयारी है। मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूं ईरान की सोसाइटी के बारे में। ईरान के लोग आपस में पॉलिटिकल इश्यूज पर, डिफरेंट इश्यूज पर टकराव हो सकता है, वहां बहस होती है, मुखालिफ होते हैं, हुकूमत के साथ होते हैं, अलग अलग किस्म के लोग हैं। लेकिन वहां के लोगों के नेचर में यह है कि जहां यह पता चल जाए कि गैर मुल्की ताकतें हमसे क्या चाह रही हैं और मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहती हैं, तो उनमें इत्तेहाद, यूनिटी और मजबूत होती है। मैं मिसाल देता हूं, जब अहमदीनेजाद को दोबारा इलेक्शन वो जीते तो तब ये पूछा गया कि आखिर ये क्या हुआ। तो मैं इत्तेफाक लंदन में था, मैंने तब भी ये कहा कि जिसको आप सपोर्ट करोगे वो हारेगा। तो ये ईरान के मिजाज में है, ईरानी लोगों के, कि वो जब गैर मुल्की इंटरवेंशन होती है उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं। और इस हुकूमत ने इतनी लंबी मुद्दत तक पाबंदियों के बावजूद वहां लोगों को खाने पीने की कमी नहीं आने दी। इस पिछले एक महीने में तकरीबन 35% इन्फ्लेशन बढ़ा है। ये वाकई लोगों के लिए बड़ा झटका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब हालात, जो अभी जो प्रेस टीवी से खबर आ रही है, वो वहां के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि अब आम हालात, नॉर्मल हालात, काम रिलेटिवली रेस्टोर हो रहा है पूरे मुल्क में। तकरीबन इस तरह की हालत है। देखिए क्या चीजें आगे बढ़ती हैं। चलिए, काजमी साहब कह रहे हैं कि भाई महंगाई क्योंकि बढ़ रही है, अंडा है, मुर्गी, चिकन है, मटन है, दूध है, डबल रोटी, ये सब कुछ महंगा होता चला जा रहा है, आम आदमी के जद से बाहर होता जा रहा है, इसलिए ये प्रोटेस्ट है। और ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, हुकूमत के खिलाफ है, जनता सड़कों पर, ये बात सच है। लेकिन अगर इजराइल ने इंटरफियर किया या अमेरिका ने इंटरफियर किया या इस तरह की नौबत आई, तो यही पब्लिक जो सरकार के खिलाफ है, मुखालिफ है, वो फिर सरकार के साथ, फौज के साथ खड़ी हो जाएगी। ये वो कहना चाह रहे हैं। यानी ये एक नेचर है, अजीब सा नेचर है ईरान के लोगों का। आपस में लड़ो, लेकिन कोई बाहरी आदमी आए तो फिर एक हो जाओ, ये बात कह रहे हैं। मैं यहाँ एक चीज पूछना चाह रहा हूँ अमरीश जी, आखिरी सवाल है, क्योंकि आप मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं और ईरान में 10 जगह जाते भी हैं, बातचीत करते हैं, किताबें लिखते हैं मिलिट्री, इन सब पे। क्या अमेरिका ने पिछले 15 दिनों में, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अपने जहाजी बेड़े, अपने हवाई जहाज, एयरबेस वगैरह, ये फिर से मुस्तैद कर दिए, अलर्ट कर दिए ईरान के चारों तरफ? ये खबर क्या आ रही है, जरा मैं इस पर इंटरेस्टेड हूँ, इस पर कुछ रोशनी डालिए। क्या चारों तरफ रेड अलर्ट है, इधर से भी, अमेरिका की तरफ, इजराइल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी? देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक हम लोग सेपरेट प्रोग्राम में करें। लेकिन मैं कुछ बता देना चाहता हूं, अलग से बात कर लेंगे। हाँ, कुछ मैं बता देना चाहता हूं। जैसे अमेरिका ने अपना सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन रडार
वहां पर लगाया हुआ है इराक और ओके सीरिया में। ये रडार क्या करता है, ये रडार ये अभी तक रडार जो है वो जैम करते थे, और जो जो सूचना जैसे ईरान से प्लेन उड़े या ईरान से मिसाइल आई उसको इंटरसेप्ट करके रिले कर दिया। ये जो अमेरिका ने जो रडार लगाए हैं, ये न केवल सिग्नल्स वहां से लेते हैं कि अब ड्रोन चला वहां से, अब वहां से मिसाइल चली, बल्कि वापस कंफ्यूजिंग सिग्नल भेजते हैं, ताकि जो दूसरी पार्टी है, जो जैसे ईरान अगर ड्रोन जी मार रहा है तो उसका टारगेट पूरा मिसफायर हो जाए। अब ओके ये इस लेवल का एडवांस्ड जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम्स हैं, ये दुनिया में रशिया के पास भी नहीं है, जो जो अमेरिका के पास है। अब और लाए जी ये जी सब वहां लगे हुए हैं, और इससे सोचिए आप, सीरिया से लेके स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, अच्छा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में को ब्लॉक किया हुआ है अमेरिका ने। अमेरिका के जो जहाजी बेड़े हैं, वो जैसे आपने सुना होगा वेनेजुला में जी जी जो यूएसएस आइवो जीमा, वो भी बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसके माध्यम से मजदूरों को उठा के जी ले गए थे। उसी तरीके से दूसरा जो रूजवेल्ट है, आइजनहावर है, इस तरह के जो जहाजी बेड़े हैं, ये स्टेट ऑफ हुर्मुज में लगे हुए हैं और उसी ओके काम के लिए हैं ये। मतलब ईरान के पास जो समंदर है वहां पर अमेरिका ने अपने लड़ाकू जहाजी बेड़े जो है तैनात कर दिए हैं, रडार लगी हैं। ये कह रहे हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रडार की, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और हर तरफ से अमेरिका मौके की तलाश में है। क्या एक एक लाइन में मुझे बताइए, क्या ईरान की भी तैयारी ऐसे ही है, गुपचुप तैयारी उसकी ईरान भी चल रही है? जी, ईरान ने क्या किया है, ईरान ने लेयर्स बना दी है। ईरान ओके ईरान ने लेयर्स बनाई, यानी अगर देखिए वेस्टर्न ईरान से लेके जो उनका करमनशाह एक इलाका है, वहां से जी लेके उसके बाद जो इल्हाम प्रोविंस है, उस तो उन्होंने एक ऐसे ऐसे उन्होंने स्टेजेस बना दिए हैं कि अगर ये गिरा तो ये आएगा सामने, ये ओके गिरा तो ये आएगा सामने, ये गिरा तो ये आएगा सामने। और अल्टीमेटली जो उनके पहाड़ हैं, जो सेंट्रल ईरान में पहाड़ जो पहाड़ हैं, उनके अंदर जो मिसाइल सिटीज है, जिसको अमेरिका अभी वो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास नहीं है कि वो पहाड़ों के अंदर मैप कर सके पहले से कि क्या है। ओके तो ओके लास्ट डिफेंस उनका वो है जो पहाड़ों के अंदर जो मिसाइल सिटीज है, फिर उनको वो सामने करेंगे। जिसके हाई जिसको जिसको अमेरिका का रडार पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, इस पे सवाल है। हाई टेक्नोलॉजी मिलिट्री आप कह रहे हैं स्ट्राइक्स हो सकती हैं, दोनों तरफ से बराबर की तैयारी है। ईरान ने भी तैयारी कर रखी है, अमेरिका ने भी तैयारी कर रखी है। अमेरिका के कंधे पर इजराइल सवार है और उसके बाकी जो मुल्क हैं वो हैं, और दूसरी तरफ ईरान के पीछे चीन और रूस है। मैं एक आखिरी सवाल कादनी साहब आपसे पूछूंगा, ये तो मैं समझ गया आप दोनों के एक्सपर्ट की राय कि भाई ये जो मामला है अंदरूनी मामला है, मामला जो है हाथ से बाहर निकल रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल है, पब्लिक वहां पर कन्फ्रंट्रेशन बढ़ रहा है, अमेरिका मौके की तलाश में, युद्ध हो सकता है, ये आप दोनों का कहना है। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, अगर युद्ध होता है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ईरान का साथ रूस और चीन देगा? इसकी कोई इनपुट आपको तेहरान से मिल रही है? चाइना और रूस, देखिए देखिए या ईरान देखिए अपने दम पे लड़ेगा? कल कल की खबर यह थी कि 24 घंटे में कम से कम 4 बड़े कार्गो जहाज रूस से ईरान पहुंचे हैं। और ऐसा 24 घंटे में बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि लगातार कार्गो जहाज रूस से पहुंचे हों ईरान। तो वो तैयारी तो है, लेकिन और एक खबर यह भी आ रही है कि रूस ने इजराइल में अपने डिप्लोमेट्स जो थे वो वापस बुला लिए हैं। वो क्या तैयारी है, रूस किस हद तक आगे आएगा ईरान के साथ, ये हमेशा डाउटफुल रहता है। लेकिन इस बार कुछ तैयारी ऐसी लग रही है जो वो टेक्नोलॉजी देगा, और चीन से भी उनको जहाज मिले हैं हथियारों का, और हथियार दो तरफा चलते हैं। ईरान भी यूक्रेन जंग में हथियार देता है रूस को, और रूस सिर्फ देने वाला ही नहीं है, लेने वाला भी है। तो इसलिए म्यूचुअल एक दूसरे को बचाने की कोशिश में बहुत मुमकिन है कि रूस मदद करे। किस हद तक करेगा, खुल करके आएगा, नहीं आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कादमी साहब 35-40 साल से ईरान देख रहे हैं, इनका कहना है कि भाई रूस डायरेक्टली मोर्चा संभालता है अगर युद्ध होता है। इसके बारे में वो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एक जो खबरें वहां से इनपुट आ रही है कि रूस के कई कार्गो जहाज जो हैं उनसे जो है कहीं ना कहीं हथियार उतरे हैं ईरान में, ये खबर आ रही है।
चाइना भी हथियार देगा, हथियारों का और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा। चाइना और रूस खुलकर सामने आए, इस पर हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई इस पर हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन हाँ, हथियारों की मदद होगी, टेक्नोलॉजी की मदद होगी। ईरान अपने दम पर ये युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है, आत्मनिर्भर जिसे मोदी जी कहते हैं, इस मुद्रा में इस वक्त ईरान है। लेकिन एक चीज मैं दोस्तों बता दूं कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से क्राउन प्रिंस ट्रंप की गोद में बैठकर अगर वो प्रोटेस्टर्स को उकसा रहे हैं कि आप जाइए, सैनिक ठिकाने, पुलिस थाने, अदालतें, सिटी सेंटर, इस पर कब्जा करिए, और ट्रंप कह रहे हैं कि अगर गोली चली, हिंसा हुई तो हम दखल देंगे। ये जो भूमिका है, ये जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, एक रनअप जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये कहीं ना कहीं इस सारी सिचुएशन को युद्ध की तरफ लेता जा रहा है। और इस स्थिति को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये युद्ध होता है तो फिर दोस्तों उसको महायुद्ध ही मानिएगा, महायुद्ध ही मानिएगा। काजमी साहब आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरीश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी ऐसी चीजें बताई जो वाकई दोस्तों को नहीं मालूम थी, हम लोगों को नहीं मालूम थी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।